LT और HT लाइन की रखरखाव की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में आप LT और HT पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के रखरखाव में शामिल चरण, लाइंस पर लगे उपकरणों और बिजली के स्विच गियर्स तथा उनके घटकों कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। आप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE सुरक्षित औजार, ओवरहेड लाइंस के निरोधक रखरखाव करने के लिए आवश्यक विभिन्न औजार और संयंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। निरोधक रखरखाव मशीन और उपकरण के प्रयोग्य जीवन काल के दौरान की जाती है ताकि यह ठीक से कार्य कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का निरोधक रखरखाव ब्रेकडाउन और अनियोजित शटडाउन को कम करने में सहायक होता है। यह आपूर्ति पर विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और अनुरक्षण खर्च को कम करता है। एक विशेष LT फीडर के लिए योजनाबद्ध शटडाउन की स्वीकृति और परमिट टू वर्क PTW प्राप्त करने के बाद नियतकालिक समय पर निरोधक रखरखाव किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि लो टेंशन लाइन में रखरखाव किस प्रकार किया जाता है। मेरा नाम देवराज कुंडल है। मैं BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL में सहायक प्रबंधक हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि LT लाइन मेंटेनेंस किस तरह की जाती है। मेंटेनेंस का कार्य शुरू करने से पहले हम कुछ तैयारियां करेंगे, जैसे कि औजारों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE की जांच करना। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण औजारों पर नजर डालते हैं। यह एक डिस्चार्ज रॉड है। इसे एक लाइन को डिस्चार्ज करने या उपकरण पर काम करने से पहले, चालू या लाइव उपकरण को बंद करने के बाद डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्चार्ज रॉड के सामने के सिरे वाले भाग को कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल के आगे एक पॉइंटर लगा है। रॉड के दूसरे सिरे पर एक क्लैंप है जिसे उपकरण को डिस्चार्ज करने के लिए अर्थ से जोड़ा जाता है। रॉड पर लगे हुक और क्लैंप की सहायता से उपकरण को डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पर अन्य सुरक्षा उपकरण भी हैं। आइए हम प्रत्येक पर नजर डालते हैं। ग्लव्स, दास्ताने, इन्हें 1000 वोल्ट्स की LT लाइंस पर चढ़ते समय पहनने के लिए उपयोग किया जाता है। पोल पर चढ़ने से पहले सेफ्टी हार्नेस पहना जाता है। खतरे को पटल या डेंजर बोर्ड्स को पल और बिजली के उपकरणों पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें कई भाषाओं में लिखा जाता है। यहाँ हम एक डेंजर बोर्ड देख सकते हैं जिसे अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखा गया है। यहाँ इलेक्ट्रिकल उपकरण पर लगे टैग्स या लटकते लेबल हैं। यह एक सेफ्टी चेन है जिसे लाइन को डिस्चार्ज करने के बाद ग्राउंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। काम शुरू करने से पहले उपकरण पर लॉकआउट और टैग आउट टैग्स लगाए जाते हैं। काम समाप्त होने के बाद इन टैग्स को निकाल दिया जाता है। ये पेचकस हैं जिन्हें नियत पेंचों को निकालने या कसने के लिए उपयोग किया जाता है। पाइप रिंच, इसे कंटूट पाइप, GI पाइप्स और वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका आकार 10 इंच है। एडजस्टेबल दांतें, जॉ की डिजाइन उसे फ्रेम में इस तरह बांध देता है कि हैंडल पर होने वाली अग्रवर्ती दबाव दांतों को कसकर जकड़ देते हैं। आमतौर पर ये कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। नोज प्लायर, यह औजार कंट्रोल को लगाने वाली तारों को काटने और उन्हें मोड़ने, घुंडी बनाने, उनकी स्थिति बदलने और छीलने के लिए उपयोग किया जाता है। एडजस्टेबल रिंच, यदि उचित नाप या आकार का पाना उपलब्ध ना हो तब इसे नट और बोल्ट को खोलने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इनका आकार 8 इंच से 12 इंच है। एडजस्टेबल रिंच को एकल औजार में विविध क्षमता प्रदान करने के लिए बनाया गया है और ये सुविधाजनक भी हैं। हथौड़ा, इसे वस्तुओं को ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। हथौड़े के ऊपरी सिरे को हथौड़े के लकड़ी के दस्ते पर ठीक से लगाना आवश्यक है। यह एक ढीला नहीं होना चाहिए, अन्यथा लाइनमैन को चोट लग सकती है। इंसुलेशन टेप, यह लाल, पीला, नीले और काले जैसे विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं। HT टेप, यह उच्च वोल्टेज की केबल्स को विद्युत रोधक बनाने के लिए एक श्रेष्ठ संरक्षी आवरण है।
यह हाई टेंशन के बिजली कनेक्शंस को जोड़ने के लिए उपयुक्त विद्युत रोधक इंसुलेशन टेप है। CRC स्प्रे, इसे उपकरण के कार्बनीकृत भाग को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, यह 630 और 300 वर्ग मिलीमीटर के सॉकेट को क्रिम्प करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 150, 95, 50 और 25 वर्ग मिलीमीटर के सॉकेट और फेरूल के लिए अन्य डाई भी उपलब्ध है। हैक्सॉ, यह एक महीन दांतें वाली आरी है जिसे मुख्यतः धातु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्री सॉ, इसे पेड़ों की डाली की छटाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने लॉकआउट और टैग आउट टैग्स को देखा है। इन्हें इस प्रकार उपयोग किया जाता है। उपकरण को बंद करने के बाद उन्हें स्विच गियर के सामने लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि टैग पर लाइनमैन का नाम, विभाग, तारीख और शिकायत PTW संख्या लिखी गई है। बंद किए उपकरणों पर इस टैग को लगाने के बाद लाइनमैन लाइन पर काम कर सकता है। जब तक उपकरण पर टैग लगा हुआ है, कोई भी लाइनमैन या अफसर उपकरण को हाथ नहीं लगाएंगे। यह टैग बताता है कि लाइन पर कोई काम किया जा रहा है। यह ट्री सॉ है जिसे पेड़ की शाखाओं की छटाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइनमैन मशीन का उपयोग करते हुए उन पेड़ की शाखाओं को काट रहे हैं जो बिजली की लाइन को छूते हैं। LT लाइन मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। यहाँ लाइनमैन जो पोल पर काम करने वाले हैं, वह लाइन को डिस्चार्ज करने जा रहा है। वह पोल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग कर रहा है। पोल पर चढ़ने से पहले वह सेफ्टी बेल्ट, रस्सी और हेलमेट पहनता है। लाइनमैन का हेल्पर रस्सी की सहायता से लाइनमैन को औजार और अन्य सामान देता है। आप देख सकते हैं कि लाइनमैन ने डिस्चार्ज रॉड अर्थ लीड को क्लैंप से जोड़ दिया है। डिस्चार्ज रॉड के हुक से लाइन को जोड़ते समय वे क्लैंप की सहायता से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं। अब लाइनमैन लाइन को अर्थ से जोड़ते हुए उसे डिस्चार्ज कर देता है। लाइन के डिस्चार्ज हो जाने के बाद, जैसे कि यहां दिखाया गया है, डिस्चार्ज रॉड को तार पर लटका दिया जाता है। लाइन के डिस्चार्ज हो जाने के बाद अधिक सुरक्षा के लिए लाइनमैन ग्राउंडिंग या शॉर्ट चेन की सहायता से तीनों फेज की लाइंस को शॉर्ट करता है। एक बार लाइनों को शॉर्ट करने के बाद लाइनमैन उस पर कार्य करना आरंभ करेगा। आप देख सकते हैं कि हेल्पर रस्सी की सहायता से डी क्लैंप और डस्टर पहुंचा रहा है। डस्टर को ओवरहेड लाइन पर लगे बुशिंग और उपकरणों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। शेकल इंसुलेटरों पर बहुत धूल और कार्बन लगा हुआ है। यहां लाइनमैन इंसुलेटरों से धूल निकाल रहा है। सफाई करने के बाद लाइनमैन उस पर काम करना आरंभ करेगा। यहां लाइनमैन डी क्लैंप, एक्सटेंशन लूप या घोड़ी को ठीक तरह से लगा रहा है। फिर वह मेन लाइन पर डी क्लैंप को जोड़ेगा। यदि लाइंस में कोई कार्बन या फॉल्ट है तो वह डी क्लैंप्स को प्रभावित करता है और लाइन के मेन कंडक्टर सुरक्षित रहते हैं। देखिए कि लाइनमैन डी क्लैंप को किस प्रकार सावधानी से लगा रहा है ताकि कोई ढीला जोड़ न रहे। अब लाइनमैन ने एक फेज के लिए डी क्लैंप लगा दिया है। वह उसे अन्य दो फेजों और न्यूट्रल के लिए भी लगा देगा। देखिए कि लाइनमैन अन्य फेसों पर डी क्लैंप्स को किस प्रकार लगा रहा है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान ब्लोअर की सहायता से उपकरण पर लगे धूल को उड़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह लाइनमैन LT एयर सर्किट ब्रेकर LTACB पर लगे धूल को हटाने के लिए किस तरह ब्लोअर का उपयोग कर रहा है। अब ब्लोअर की सहायता से उपकरण को साफ कर दिया है। अब हम उचित सेटिंग्स के लिए रिले को देखेंगे। आर्क चैम्बर्स पीछे की ओर लगे होते हैं। ये CRC स्प्रे से साफ किए जाते हैं ताकि उपकरण पर मौजूद कोई भी कार्बन तह धुल जाए। मेल या फीमेल कनेक्ट्स को रेगमाल या एमरी पेपर से साफ किया जाता है और अब ACB परिचालन के लिए तैयार हैं। आइए अब हम HT 11 किलो वोल्ट KV ओवरहेड हाई टेंशन लाइंस के अनुरक्षण के बारे में जानेंगे।
हम एचटी लाइंस के मेंटेनेंस में शामिल चरण लाइंस पर लगे उपकरणों और बिजली के स्विच गियर्स तथा घटक कंपोनेंट्स पर नजर डालेंगे। आप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई सुरक्षा औजार, एचटी ओवरहेड लाइंस की निरोधक रखरखाव यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुरू करने से पहले आवश्यक विभिन्न औजार और संयंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। निरोधक रखरखाव यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आवधिक समय पर किया जाता है। इसे बिजली की आपूर्ति से काटने, एक विशेष एचटी फीडर के लिए पूर्व नियोजित शटडाउन की स्वीकृति प्राप्त करना और परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू प्राप्त करने बाद किया जाता है। आइए अब हम एचटी ओवरहेड लाइंस मेंटेनेंस की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि यह पूर्व घोषित शटडाउन है और पीटीडब्ल्यू को प्राप्त करने के बाद पूरे एचटी फीडर को बंद कर दिया गया है। एचटी ओवरहेड लाइन को अर्थ तक डिस्चार्ज किया जाता है और दोनों सिरों से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी बिजली की आपूर्ति कार्य क्षेत्र में पीछे से नहीं आएगी। आज हम यहाँ पर एचटी लाइन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। हम ओवरहेड लाइन मेंटेनेंस करेंगे। आप देख सकते हैं कि डबल पोल डीपी स्ट्रक्चर पेड़ की शाखाओं से घिरा हुआ है। मेंटेनेंस करने के लिए डीपी स्ट्रक्चर पर चढ़ना मुश्किल है। हमें पहले पेड़ों को छांटना होगा, फिर जोड़ों के ढीले पॉइंट्स की जांच करेंगे, जंपर्स जहां जले हुए हैं और उन्हें बदलेंगे। यह एक ट्री कटर है। हम इसे पेड़ की शाखाओं की छटाई करने के लिए उपयोग करेंगे। डीपी स्ट्रक्चर पर चढ़ने के बाद आरी की सहायता से छटाई की जाती है। अब डीपी स्ट्रक्चर के आसपास छटाई हाथ से हो रही है। हमें पहले उन शाखाओं को हटाना होगा जो हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। अब हम दृश्यमान ढीले जंपर और जोड़ों की जांच करने के लिए लाइन की पेट्रोलिंग करेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। एलटी सर्विस केबल के जॉइंट को खोला जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से एचटी ओवरहेड लाइन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शटडाउन लिया गया है। आगामी वीडियो में देखेंगे कि लाइनमैन किस प्रकार उसे विद्युत रोधक इंसुलेट करता है और एलटी सर्विस लाइन केबल को लगाता है। यहां आप देख सकते हैं कि लाइनमैन सॉकेट को कसते हुए एलटी केबल जॉइंट्स की मरम्मत कर रहा है, क्योंकि जॉइंट की इंसुलेशन बिगड़ी हुई है। उसे आवृत करने के लिए लाइनमैन एलटी टेप का उपयोग कर रहा है। इस डीपी स्ट्रक्चर में पुराने प्रकार के डीडी फ्यूज लगाए गए थे, जहां बैरल को लगाया नहीं जा सकता है। यहां हम उन्हें बदल रहे हैं। अतः पुराने और घिसे हुए डीडी फ्यूज यूनिट का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हिस्सा है। डीपी स्ट्रक्चर के पुराने डीडी फ्यूज यूनिट को निकालने के बाद हम उन्हें नए यूनिट से प्रतिस्थापित रिप्लेस करेंगे। देखिए कि इस कार्य को किस प्रकार किया जाता है। हम पुराने यूनिट को नए प्रकार के डीडी फ्यूज यूनिट से प्रतिस्थापित रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि यहां दिखाया गया है। नए यूनिट पर बैरल लगा है। इस बैरल यूनिट का लाभ यह है कि जब भी फ्यूज जल जाता है, बैरल अपने स्थान से गिर जाता है और आप उसे दूर से ही देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बैरल में फ्यूज की तार को डाल रहे हैं। जब भी फ्यूज जल जाता है, आप फ्यूज की तार को बदल सकते हैं और उसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। आपने डीडी फ्यूज बदलने की प्रक्रिया को देखा है। अब आप देखेंगे कि डीडी फ्यूज यूनिट के जंपर्स को किस तरह बदला जाता है। आप देख सकते हैं कि मौजूदा लीड्स पूरी तरह जल चुके हैं। अब हम उन्हें नए लीड से बदलेंगे और दोनों सिरों पर क्रिम्प किए हुए सॉकेट लगाएंगे। लाइनमैन पोल पर नए डीडी फ्यूज असेंबली में जंपर्स लगा रहा है। इस फीडर पर कुछ पुराने प्रकार के डीडी फ्यूज लगे हुए हैं। उन्हें नए फ्यूज से प्रस्थापित करना शेष है। लाइनमैन पोर्सलेन इंसुलेटर्स साफ कर रहा है, जहां तार वाले फ्यूज को लगाया गया है। आपने देखा है कि ओवरहेड एचटी लाइंस के मेंटेनेंस को किस तरह किया जाता है। सभी ढीले जंपर्स को कसा जाता है।
और यदि वे जले हुए हैं तो उन्हें बदला जाता है। सभी पिन या डिस्क पोर्सिलेन इंसुलेटर साफ किए जाते हैं और कोई महीन दरार की मौजूदगी के लिए उनकी जांच की जाती है। इस वीडियो प्रस्तुति में आपने LT और HT लाइन मेंटेनेंस के बारे में जाना है।